पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। जी हां, एनडीए गठबंधन में जिस सीट शेयरिंग को लेकर मामला अटक रहा था, वो अब मामला जो है वो सुलझता हुआ नजर आया है। दिल्ली जाने से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सहमति बनती हुई दिख रही है। जदयू को कितने सीटें मिलेंगी, इस बात का इंतजार सभी को है। आपको बता दें कि पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में जदयू 17 सीटों पर लड़ी थी और इस बार कितनी सीटों पर लड़ेगी, इसको लेकर के काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। वहीं चाचा पशुपति पारस के लिए कितनी सीटें रखी गई हैं, भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहीं ना कहीं सोचने वाला विषय बन गया था। पारस ने 24 घंटे का अल्टीमेटम भी भारतीय जनता पार्टी को दे दिया था कि अगर 24 घंटे के अंदर में हमें हमारे सीटों को नहीं दिया गया तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। क्या पारस लालू प्रसाद यादव के साथ जा सकते हैं? ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। और जो बड़ी जानकारी आ रही है कि अब से थोड़ी ही देर में जदयू के तरफ से एक प्रेस वार्ता बुलाई गई है बिहार की राजधानी पटना में। लवली आनंद उसमें जदयू में शामिल होने जा रही हैं। लवली आनंद जदयू में तो शामिल होंगी ही, लेकिन सीट शेयरिंग के बंटवारे पर बड़ा अपडेट इस वक्त की हम आपको बताते हैं। दिल्ली से जो जानकारी हमें इस वक्त मिल रही है, सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगता हुआ इस वक्त दिख रहा है। नीतीश कुमार के साथ साथ पशुपति पारस का तो नाम ही नहीं है इस सीट में। चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलेंगी, तो 5 सीटें चिराग पासवान को मिल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम मोर्चा को जो है 1 सीटें मिलेंगी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को भी 1 सीटें मिलती हुई इस वक्त दिख रही है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। एनडीए में जदयू को 16 सीटें मिल रही हैं। 17 सीटें पिछली बार दी गई थी। 1 सीट पर नीतीश कुमार को हार मिली थी, तो इस बार वो सीटें कम करके 16 सीटें दे दी गई हैं। भारतीय जनता पार्टी 17 सीट पर लड़ेगी और चिराग पासवान की पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं अगर बातचीत करें जीतन राम मांझी की, तो 1 सीट जो गया वाली सीट है, उस सीट पर जीतन राम मांझी और उनके बेटे लगातार दावेदारी कर रहे थे, तो वो सीटें कहीं ना कहीं कंफर्म होती हुई दिख रही हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीटें मिल रही है। उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट की सीट फाइनल कर दिया गया है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। जहां जदयू में इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी की गई है, तो वहीं नीतीश कुमार दिल्ली जाने से पहले सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर लगभग बात बन गई है। नीतीश कुमार भी निश्चिंत हैं और सब खुश है, लेकिन 1 सीट उनकी कम कर दी गई है। तो बड़ा झटका नीतीश कुमार की पार्टी को कहीं ना कहीं लगता हुआ दिख रहा है। एलजेपी में पशुपति पारस का गुट जो है वो बिल्कुल अलग हो गया है। उसका नाम और निशान कहीं पे नहीं है, यानी कि पारस को 1 भी सीटें एनडीए गठबंधन में मिलती हुई नहीं दिख रही है। तो बिग अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। फिलहाल जो भी अपडेट होता है उस पर हमारी निगाहें हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।